बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर 2025 का दिन है। तमाम दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा है और सर्वे के साथ साथ बहाली का जो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आती हैं, वॉइस मैसेजेस भी आते हैं और फीडबैक उनकी तरफ से आता है कि कितने पैसे हमें मिल रहे हैं। तो रात गए और कल से काफ़ी सारा जो है वो डाटा मौसूल हुआ है। डाटा से मुराद के लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो अब उसको खुलासतन मैं आपको बता देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अब सर्वे का जो अमल है वो वैसे तो 27 अक्टूबर परसों तक जारी रहेगा। जिस तरह से PDM पंजाब ने कहा, या पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब वो सर्वे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि मेरे ख्याल में अभी 80% के करीब तर हुआ है और 20% या 15-18% रहता है। तो इस वाले से ये खबर है कि शायद नहीं कंफर्म है कि उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए जब तक कि सारा सर्वे मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, कुछ दोस्तों की कॉल्स आई कि हमारे नवाही मुआवज़ात में वो सर्वे कर रहे हैं और हमने अपने पटवारी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम अगले 1-2 रोज़ में आ जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि 2 रोज़ के बाद आएंगे, तो फिर तो 27 अक्टूबर के बाद हमारा नहीं होगा। मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, और उनको पता है हर दिन की रिपोर्ट जा रही है। परसेंटेज ऑनलाइन एक ऐप पे डाटा है जिसमें पता चल जाता है कि एक ज़िले में इतने मुआवजे इतना, तो इतने परसेंट या इतने फ़ीसद उसका काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये जब तक सर्वे मुकम्मल नहीं होता ये रहेगा। 27 क्या 2-4 नवंबर तक डेट बढ़ सकती है, 5 नवंबर तक बढ़ सकती है। तो ये सिलसिला बढ़ेगा। अब इसके अलावा ये तो सर्वे के हवाले से कंफर्म हो गया। अच्छा, सरगोदा से अभी भी एक दोस्त का वॉइस मैसेज आया था कि हमारा सियाल मोड़ पे हमने सुना है कि CM पंजाब वहाँ पे आ रही हैं, तो तभी हमारे सरगोदा का नाम पहली लिस्ट में शामिल था और नहीं चेक तकसीम हो रहे, या चेक मतलब नेट कैश नहीं मिल रहा, वो मतलब डिसबर्समेंट में सरगोदा को नहीं बुलाया जा रहा। उसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास खबर है, तो हो सकता है ये भी मुमकिनात में से है कि CM पंजाब ने वहाँ पे जाना हो, तो इस वजह से उन्होंने पेंडिंग रखा हो कि वो आएंगी और इफ्तिताह करेंगी और उसके बाद फिर सारों को तकसीम मिल जाएंगे। तो आप परेशानी किस लिए लेते हैं? हाँ, ये परेशानी हो सकती है आप सबके लिए कि देखें सर्दी की आमद है, आपने घर भी बनाना है, जानवरों के जो मकानात हैं वो भी बनाने हैं, फार्म बनाना है, भाड़ा बनाना है, या जानवरों का कोठा कमरा बनाना है, जो भी। तो उसके लिए चूँकि टाइम थोड़ा है, फिर ईंटें वगैरह ब्लैक, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएँ तो मसाइल पैदा करती हैं। तो मसाइल की वजह से आप पूछ रहे हैं चलें जल्दी पैसे मिल जाए तो हम अपना काम शुरू करें। तो यकीनन ये सरगोदा की ये खबर हो सकती है जिस तरह से भाई ने बताया कि उसी वजह से पेंडिंग हो। बाकी काफ़ी सारे जो अभी भी अजला हैं जो रहते हैं, सुबह भी मैंने बताया था आपको, बल्कि रात गए बताया था कि उसमें पाकपतन है, व्याड़ी है, चिरियोट भी है, खनेवाल है, मंडी बहाउद्दीन, राजरपुर मेरे ख्याल में, और मुल्तान मुजफ्फरगढ़ तो शामिल है। और भी कुछ अजला हुए होंगे व्याड़ी वगैरह या दीगर कुछ अजला जो सरदास मेरे ज़हन में नहीं है। तो उनमें भी जो है वो सर्वे उनका सर्वे तो हो रहा है, लेकिन उनका जो लिस्ट में पहली लिस्ट में शामिल नहीं था। तो मतलब 27 अजला टोटल है, 15 का लिस्ट में शामिल है और उन 15 में से भी कुछ अजला में अभी शुरू नहीं हुआ। शायद CM के मुतवक्किल दौरे की वजह से उनको पेंडिंग रखा गया हो। और इसके अलावा 12 अजला में जो है वो अमल वो शुरू हो जाएगा आगे 2-4 रोज़ के अंदर अंदर। बाकी आप जो ख़बर सुनना चाह रहे हैं कि देखें, एक भाई बता रहा था कि एक शख्स फौत हुआ है, उनका अजीज़ व अकारब रिश्तेदार बता रहा था गालबन कि उसका ATM बन चुका है और सारा बैंक अकाउंट भी खुल चुका है, उसके बाद वो अभी फौत हुआ है। तो उसका मैंने DC साहब को दरख्वास्त दी है, अपने मुतलका ज़िला के DC को, और पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया। तो वो मेरे से पूछ रहे थे, मैंने कहा जो आपने प्रोसेस शुरू किया या जिस तरह से आप जिस चैनल से जिस प्लेटफॉर्म से आपने शुरू किया तो वही आपका अथेंटिक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ज़िले इंतज़ामी के पास पूरा अख्तियार होता है। उन्होंने वेरिफिकेशन करके वेरीफाइड डाटा आगे भेजना होता है। तो आपका सही है, आपने जिस तरह से आपने DC को दरख्वास्त दी है तो इस तरह से हो जाएगा। फिर वो बैंक ऑफ पंजाब को भेजेंगे या बैंक ऑफ पंजाब के हेड डिपार्टमेंट को कि इस तरह से इस शख्स के फौत हो गया है, तो उसके बाद उसके बेटे को या किसी उसकी बेवा के नाम वो कार्ड दोबारा बन जाएगा। अच्छा, जो इसकी वरासत नहीं हुई, वरासत के जो लोग हैं उनका भी उनके बेटों को भी मिल रहे हैं, चाहे उनके
विरासत ज़मीन नहीं हुई क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ था वालिद के कार्ड के साथ, तो उनको भी पैसे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक मुतज़ाद खबरें हैं, कन्फ्यूजन है, वो ये है कि जी कच्चे घर का कहीं 1.5 लाख मिल रहा है और कहीं दोस्त बता रहे हैं कि हमें 2.5 लाख मिल रहा है। अब इसकी उनको समझ नहीं आ रही। और फिर कहीं पक्के घर का पूरा 5 लाख मिल रहा है। और एक भाई बता रहा था कि मेरा पक्का घर जो है वो मुकम्मल तबाह हुआ है, उसके साथ 4 दीवारी सारा कुछ, एक घर पर मुश्तमिल मेरा घर था और मुझे 2.5 लाख मिला, जबकि कहीं एक पक्के कमरे का 5 लाख मिल रहा है। तो ये भी कन्फ्यूजन लोगों को। फिर काश्त के वाले से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल में परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि किसका कितना % फसल तबाह हुई है। मेरे ख्याल में हमारे इलाकों में तो फुल तबाह हो चुकी हुई है, क्योंकि पानी 8 फुट जहाँ पे 10 फुट 8 फुट 6 फुट रहा तो वो फसल के कद से ऊपर उससे गुजर गया, तो वो तो सारी ख़त्म है। हाँ, कुछ इलाकों में पानी थोड़ा 2-3 फुट था, तो उसमें कुछ धान की फसल या कपास की फसल को जुज़वी नुकसान पहुँचा, उस वजह से उनका जो है पैसे या उनका जो मुआवजा कम हो। लेकिन मेरे ख्याल में वैसे तो पूरा हो जाएगा। बाकी ये कन्फ्यूजन अपनी जगह पे कायम है कि जो लोगों को पैसे डिफरेंट मिल रहे हैं। अब जो जुज़वी का है, किसी का थोड़ा जुज़वी है थोड़े पैसे मिल रहे हैं, जिसका बड़ा जुज़वी नुकसान हुए बड़े मिल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा और भी मसाइल लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो चूँकि यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, इसके अलावा अभी एक ख़बर थी कि मुझे एक जनाजे पे हम शामिल थे। हमारे एक दोस्त थे मार तालिब हुसैन खोखर, 50 साल के करीब उन्होंने की उम्र थे, अच्छे हंसते खेलने वाले, यानी एक खुश मिजाज थे। उनका जनाजा था, कसीर तादाद लोगों की शामिल थी। तो वहाँ पे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा जी हमारे फ़लाँ मौज़े में दोबारा सादा कपड़ों में लोग जो है वो चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये खबर मुझे पहले भी किसी ने दी थी कि स्पेशल ब्रांच के तरफ से जो है दोबारा वेरिफिकेशन की जा रही है कि क्या वाकई इनके घर हैं जिन्होंने लिखवाए थे। तो इस तरह की भी खबरें हैं। तो बहरहाल आपने डाटा जिन्होंने नहीं लिखवाया ओरिजिनल और मेरिट पर डाटा लिखवाएँ, ताकि आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। अब मज़ीद इसमें मैं कुछ नहीं कहता, आपने लिखवा दिया जो लिखवा दिया, अब उसका इंतज़ार करें, पैसे अल्लाह करें आपको मिल जाएं। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 है, सुलेमान की पर 6780, इस्लाम पर 5028, रावी में जसर पर 1000, शादरा पर 821, मल्लो की पर 6820, सदरई बराज पर 5288, दरिया चनाब में मराला पर 6900, खान की पर 31, खान की पर 3500, कादराबाद पर 5399, त्रिमुबराज पर 0 और पंजनद पर 10,000 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला देखे, गर्मी देखे, पसीना मुझे आ रहा है। कैप मैंने नहीं पहनी, तो अक्टूबर के महीने में ये 2-4 दिन तो बड़े ऐसे लग रहा है कि मैं जून के महीने में खड़ा हूँ। अब मंगला डैम से 27,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज जो है वो 11,800 क्यूसेक है। दरिया सिंध में तबेला डैम से 57,000, काबुल दरिया में 8800, कालाबाग पर 38,000, चश्मों पर 45,000, तोसा पर 44,000, गुड्डू पर 49,000 और सखर पर 8,050, कोटरी पर 23,000 क्यूसेक। आंखों में भी पसीना आ चुका है, तो ऐसे लग रहा है कि जून के महीने में, ये जुलाई अगस्त में मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, जबकि आज 25 अक्टूबर है। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।